ऐसे लेना, ठीक है ना? बैठिए आप। कंप्लीट होने के बाद फिनिश पे कंप्लीट होने का फिनिश कर देना। कंप्लीट हो जाएगा तो उसको शेयर कर। सब ऐसे यही थे। वही तो यहाँ है यार, ऐसे करोगे तो कैसे होगा? इधर भी लोग अगर आप लोग इजाजत हो तो 3:10 को शुरू करते हैं। क्या भाई? इजाजत को अगर आप पीछे हो जाता है कर देते ना सर, क्यों प्रेस करते हैं? कर ही रहे लोग आ रहे हैं 10 मिनट के लिए वक्त होगा। ऐसे ही वो कर दे रहे हैं, तारुफ करा दे रहे हैं परिचय। राइट सही करवा दीजिए सर, सॉल्व हो जाएगा। हेलो, तमाम जो हमारे प्रेस के साथी आए हम लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं, जो MIM बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइजेशन के इंचार्ज इंजीनियर आफ्ताब साहब हैं। और हमारे साथ हमारे पार्टी के इंटेलेक्चुअल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर अमित कुमार जी हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी इंजीनियर इश्तियाक अहमद साहब हैं, जो सीमांचल से ताल्लुक रखते हैं। और मैं आदिल हसन यूथ का प्रेसिडेंट बिहार हूँ। क्योंकि कुछ प्रेस के साथी ने फोन किया है कि आ रहे हैं, रास्ते में हैं, तो आप लोग से 5-7 मिनट का और वक्फा चाहेंगे ताकि उन लोग की भी हाजिरी हो जाए। पेपर है ना, जो सब जो आए सभी को दे दो। लिफलेट नहीं बनाए थे आप चीजें ना जगह इतना ही है, जैसे जैसे लोग आएंगे ब्रीफ करते जाएंगे। अरे ऐसे होता है, आएंगे ब्रीफ करते जाएंगे। अब इसी एक बात होता है कि बार बार आप बाद में ही ले लीजिएगा सर, हम लोग पहले ले लेते हैं। जरा फिर ले लेंगे। प्रेस के अच्छे साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि MIM सीमांचल में ये पार्टी गुज़िश्ता 4 सालों से काम कर रही है
पूरे बिहार के आम जनों की आकांक्षा और पार्टी के सुप्रीमो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के निर्देशानुसार हमने ज़रूरत समझी है बिहार के मौजूदा वर्तमान राजनीतिक परिवेश में इस बात की ज़रूरत है कि सीमांचल से निकल कर ये पार्टी पूरे बिहार में इसका विस्तारीकरण हो, संगठन का काम भी हो और आइंदा के जो उपचुनाव है और 2020 का जो चुनाव है उसको पार्टी मजबूती से लड़ेगी। उसके लिए हम लोग आज प्रेस के माध्यम से संदेश और ये पैगाम पहुँचाने के लिए आप लोगों को करना। जैसा कि आपको मालूम है कि देश की आज़ादी के 72 साल हो गए और इन 72 सालों में जो हमारे बुजुर्गों ने जो सपने देखे थे मुल्क की आज़ादी के और आज़ाद हिंदुस्तान के बारे में जो सपना देखा था वो सपना साकार बिहार में नहीं दिख रहा है। गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती चली जा रही है। बिहार में हर तरफ करप्शन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम तर मामले में सरकारें नाकाम होती जा रही है। जात पात की तफरीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, इंसाफ के साथ तरक्की का दावा, समाजी इंसाफ का नारा, ये सारी चीज़ें झूठे साबित होती हैं, ये नारे झूठे साबित होते हैं। और ऐसे में आप देखेंगे कि आज लोगों की इज्जत, आबरू, ज़िंदगी महफूज नहीं है, औरतों की आबरू सलामत नहीं है। हर तरफ अफसरशाही और बदनवानी का बोलबाला है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है और लोग सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं, जन की राजनीति। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि हम पूरे बिहार में अपने संगठन का विस्तार नहीं करेंगे, बल्कि दबे कुचले, महरूम और वंचित लोगों की आवाज़ भी बनेंगे और जो सपना हमारे बुजुर्गों ने देखा था उसको साकार करने के लिए प्रयास करेंगे। उसके लिए ज़रूरत है कि बिहार में एक नई राजनीतिक पहल, एक मुतबादिल सियासी महाज सामने में आए, उसकी तरफ हमारी पार्टी पहल कर रही है। उसी सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारे साथ हमारे पार्टी के जिम्मेदार और जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब भी हैं, जनाब भाई डॉक्टर अमित पासवान जो इंटेलेक्चुअल सेल के हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट जनाब भाई एडवोकेट आदिल हसन साहब हैं, पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब इश्तियाक अहमद साहब हैं। आगामी विधानसभा में क्या होगा आप लोगों का? आगामी विधानसभा में हम तो अभी जिस तरह से आप लोग के माध्यम से संगठन विस्तार की एक सूचना और संदेश पहुंचा रहे हैं, दरअसल यही काम है कि किसान खेत की बुआई करता है तब फसलों को बोता है। तो हम चले हैं संगठन बनाने के लिए और संगठन बनाना भी है हमको और हम इलेक्शन भी लड़ेंगे। सारी सीटों संगठन विस्तार का क्या मतलब होगा? सिर्फ मुसलमानों के दरमियान विस्तार कीजिएगा तो आप संगठन से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो विस्तार का जो उसको विस्तार से बताइए कि विस्तार का क्या मतलब? इस गलत फहमी का शिकार न रहे तो कि ये पार्टी किसी ज़ात और बिरादरी की पार्टी है। ये पार्टी दलितों की, वंचितों की, महरूमों की, मजलूमों की पार्टी है और मजलूम सभी तबकात में, वो हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, सिख, ईसाई, पारसी हो सकते हैं। ज़ात और मज़हब की लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं, हम इस मुल्क में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम बदनवानी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम समाजी बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं और बिलखुसूस जो मजलूम तबकात है उसकी तर्जुमानी हम करने के लिए जा रहे हैं। और उसकी मिसाल तो यहाँ पर मौजूद भी है कि डॉक्टर अमित कुमार पासवान इस बात की मिसाल है। हम लोग सारे लोगों को लेकर चल रहे हैं और हमने हमारी पार्टी शुरू दिन से जुल्म के खिलाफ इंसाफ, ना बराबरी के खिलाफ बराबरी की लड़ाई लड़ रही है। अभी तक आपके बिहार में कितने मेंबर हैं? अभी तो हमने बिहार में, हम बिहार के बारे में तो नहीं कहेंगे, लगभग हमारे 1 लाख से ज़्यादा मेंबर हमारे हैं वहाँ सीमांचल में। और फिर मेंबर शादी का काम अभी हम बढ़ा रहे हैं। तकरीबन वहाँ के बेशतर पंचायतों में हमारा संगठन का काम हो चुका है। किसी से गठबंधन भी की है क्या आपकी पार्टी? अब देखिए वक्त और समय बताएगा। अगर लाइक माइंडेड पार्टियाँ आती हैं तो जाहिर है कि इस मुल्क में तो ज़रूरत इस बात की है कि सियासी महाज बनाया जाए। वक्त के साथ फैसले दलितों को पार्टी से जोड़ने के लिए क्या रणनीति होगी आपकी?
दलितों, वंचितों, महरूम और मजलूमों की ही तो तर्जुमानी हम करते हैं। उनके जो मसाइल हैं उसी मसाइल को तो हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। जय भीम और जय मीम का नारा इसी बात की तो अलामत है कि मीम को भी इंसाफ नहीं मिल सका, भीम को भी इंसाफ नहीं मिल सका। मजलूमों मुत्तहिद हो जाओ अपने इंसाफ के लिए, वही पैगाम हमारा है। एक माने कि दलित मुस्लिम गठजोड़ तैयार करने की दलित मुस्लिम ही नहीं बल्कि समाज के पिछड़े, वंचित ऐसे लोग जिनकी हकमारी हुई है, हम सबको लेके आगे बढ़ना चाहिए। किसानों के मुद्दे हमारे मुद्दे हैं, मजदूरों के मुद्दे हमारे मुद्दे हैं, पलायन हमारा मुद्दा है, बेरोजगारी हमारा मुद्दा है, बाढ़ हमारा मुद्दा है, सुखाड़ हमारा मुद्दा है और भ्रष्टाचार से सब लोग ग्रस्त हैं। भ्रष्टाचार हमारा मुद्दा है कि इसको किस तरह से इसका खात्मा किया जाए। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर हम लड़ाई लड़ो तो हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, न किसी जात विशेष की न किसी क्षेत्र विशेष की। हाँ, हमारा मामला ये है कि बिहार के ऐसे वंचित क्षेत्र आज़ादी के बाद जिनको अब तक जिनका पर कैपिटा इनकम कम है, जो लोग रोजगार में पिछड़ गए हैं, जिन लोगों की पढ़ाई लिखाई में जो लोग पिछड़ गए हैं, उनको विशेष पैकेज दे सरकार, उसके लिए भी हम लोग दबाव कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि सीमांचल में धारा 371 के तहत सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, ये हमारा वो एजेंडा है। बिहार के दूसरे क्षेत्रों में भी जो क्षेत्र और पिछड़े हैं, हम उनके लिए भी इसी बात की बात करते हैं कि अगर समानता की बात करते हैं, इस मुल्क में अगर वोट की कीमत बराबर है तो इस मुल्क में जीने की आज़ादी भी सबको बराबर मिलनी चाहिए, तालीम का हक भी सबको बराबर मिलना चाहिए, सेहत का भी हक मिलना चाहिए सबको बराबर, रोजगार के मौके के बराबर मिलने चाहिए। ये तो ठकोसला होगा कि सिर्फ वोट की कीमत बराबर और जिंदगी के दूसरे मामले में लोग पीछे रह जाए, तो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग तो अपनी तंजीमी साख को बढ़ा रहे हैं और उसी के मुताबिक हम इम्कान तलाश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम लड़ने की कोशिश करेंगे। तय नहीं हुआ है, नहीं तय नहीं, जाहिर है कि हम सीमांचल के 1900 में तो लड़ेंगे जहाँ पर हमारा तंजीमी ढांचा अब तक तैयार हो गया है। और मैंने पहले भी कहा, बगैर बुआई के किसान बीज नहीं बोता है और बगैर तंजीम के हम इलेक्शन लड़ने पर यकीन नहीं रखते। यही वजह है कि हम बिहार के दूसरे जिलों में अपनी तंजीमी साख खड़ी करने जा रहे हैं, उसी के मुताबिक हम लड़ेंगे। आपकी पार्टी पर आरोप लगता है कि मुसलमानों की पार्टी है, इससे आप कैसे उभरिएगा? मैं उबड़ा हुआ हूँ, मैं उनके सफर की तरफ जाते हैं, रास्ते में कौन भूख रहा है हम उसकी परवाह नहीं करते। कुछ ताकतें ऐसी हैं देश में, सामंतवादी ताकतें आज भी ऐसी हैं जो दलितों, पिछड़ों और अकलियतों की कोई तवाना आवाज को उभरने नहीं देना चाहती। कुछ लोगों ने मुल्क को जागीर समझ लिया है, इस मुल्क को जमहूरी मुल्क नहीं बल्कि अपनी पुश्तैनी मीरास समझ लिया है कि उनके साथ जब तक चलते रहें तो आप सेकुलर हैं, उनसे अलग हो गए तो आप कॉम्युनल हैं, आप दूसरी तरफ आपको भाषावाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद के इल्जाम लगाए जाएंगे। हम उनकी परवाह नहीं करते। हमारा साफ एजेंडा है कि हम दलितों, पिछड़ों, वंचितों और महरूमों की तमाना आबाद बनना चाहते हैं। हम जुल्म के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम समाजी बराबरी की हम लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। जिन लोगों ने नारे देकर धोखा दिया है उनके खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं। और हमारे वजूद से जाहिर रोशनी आती है तो रात को झांकने वालों को घबराहट होती है, तो हमारी रोशनी से जिन लोगों ने राजनीतिक ठगी का काम किया है उनको बेचैनी होती है। तो ऐसे लोग इल्जाम लगाते हैं। और कल से और आपको एक सूचना ये भी दे दें, संगठन विस्तार के सिलसिले में कल से हमारा एक काफिला निकल रहा है। कल हमारी मीटिंग मुजफ्फरपुर में है, फिर मामला मधुबनी का है, बिहारी का है, इंडिया का है। ये सिलसिला चलते हुए भागलपुर तक चलेगा। हम इसको मतलेवार पार्टी की विस्तारी करेंगे। आपकी पार्टी क्या उपचुनाव में अगले जो पॉलिटिकल प्रोसेस है सब में हिस्सा लेंगे, हम धरने में भी हिस्सा लेंगे, हम सड़क से लड़ाई लड़ेंगे, हम सदन की लड़ाई लड़ेंगे और जो भी इलेक्शन है उसमें हिस्सा लेंगे। सर 370 धारा पर आपकी पार्टी का अलग स्टैंड है, इस पर क्या क्या अलग स्टैंड है? बोला जाता है कि ये गलत है। क्या गलत है कि 370 धारा अनलीगल रूप से हटाया गया? धारा के बारे में हमारा मामला स्पष्ट है कि कश्मीर भी हमारा है, कश्मीरी भी हमारे हैं और हमारे बुजुर्ग हैं। जरा सा जो बात कह दीजिए पार्टी का क्या स्टैंड है हमारा? देखिए, हमारी पार्टी का मौका बड़ा क्लियर है इस मामले में कि जम्मू कश्मीर का जो विलय हुआ है जिन शर्तों के साथ, हम चाहते हैं कि उन शर्तों का आदर किया जाए। वो आईन का हिस्सा है और उसको जो है जो चूँकि अभी पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करके उसको ख़त्म कर दिया है और आप जानते हैं कि इस वक्त ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 7 और 8 रेफरेंसेस करीब हो चुके हैं और उन्होंने इसको चैलेंज किया है कि ये पार्लियामेंट को ये संशोधन करने का अधिकार भी है कि नहीं। मेन मुद्दे पर जिस पर चैलेंज किया गया है वो ये है जब तक वहाँ की असेंबली जिस स्टेट के सिलसिले में हम कोई कानून बनाना चाह रहे हैं
या किसी स्टेट को अगर विभाजन करना चाहते हैं, जैसा कि कश्मीर को 2 हिस्सों में विभाजन कर दिया गया है, तो जब तक उस स्टेट की असेंबली रेजोल्यूशन पास करके न भेजती हो सेंटर में, तब तक सेंटर को या पार्लियामेंट को इसका अख्तियार नहीं है तो इस सिलसिले में कानून बनाया जाए। तो इस मुद्दे पर ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, क्योंकि मामला इस वक्त सब जुडिस है, इसीलिए हम उसमें मजीद बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिन शर्तों पर ये विलय हुआ है देश का, जम्मू कश्मीर का, उन शर्तों को कायम रखा जाए। और चूंकि इन शर्तों को ही 370 और 35A में उसका विस्तार से वर्णन है, लेकिन शर्तों के तहत इसका जो है वो विलय हुआ है, मर्जर हुआ है, वो इस शर्तों को हम चाहते हैं कि कायम रहे। और ये चूंकि एक इज्जतदार तबके के साथ, चूंकि कश्मीर के राजा हरी सिंह और वहाँ के सबसे मकबूल तरीन लीडर शेख अब्दुल्ला साहब और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में वो समझौता हुआ था, वो ये समझौतों को ऐसे रद्दी की टोकरी में फेंक देना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इसी पॉइंट्स पर फिर चैलेंज हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इसका आदर किया जाए और फिर देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। NRC के सिलसिले में हमारा ये कहना है कि उन्होंने आसाम के अंदर NRC पिछले दिनों किया था, लेकिन आसाम के अंदर NRC करके वो कुछ पछता रहे हैं। आज हालत ये है कि बीजेपी की सरकार आसाम के मुंह दिखाने के लायक है कि केंद्र की सरकार मुंह दिखाने के लायक है। वो कहते हैं 19 लाख लोग जो है वो बाहर हो गए हैं, लेकिन 19 लाख में उनको ये पहले शायद था, मैं बड़ा साफ बात करना चाहता हूँ, वो ये समझते थे कि 19 लाख में सारे के सारे मुसलमान निकलेंगे और सबको हम किसी न किसी तौर पर बांग्लादेश में ढकेल देंगे। लेकिन हुआ ये है कि 19 लाख में एक बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों की आ गई है, और जब ये गैर मुस्लिम आ गए हैं तो ये सवाल बीजेपी की सरकार से पूछ रहे हैं कि हमने तो जो है तो आपने तो वादा किया था कि हमें जो NRC से बाहर तो हमें NRC में कैसे नहीं। देखिए, जब NRC की बात केंद्र सरकार करेगी, क्योंकि अभी उन्होंने बात किया नहीं, एक पहले जो है सो वो बात करना मुनासिब नहीं। जब वो बात करेंगे और कहेंगे कि हमें जैसा लगता है कि चूंकि आसाम में वो फेलियर हुए हैं NRC के हवाले से, तो शायद पूरे देश में न कर पाएंगे, मुझे जैसा लगता है नहीं कर पाएंगे। काफी परेशानी हुई है और उसको जो है संभालने से संभाल नहीं रहा, जो हालत हो गई उनकी आसाम के अंदर हो गया। बिहार की बात की है, बिहार का पूरा हाल है, नौजवानों का प्लान हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। मैंने पहले ही आप लोगों से कहा है कि पार्टी सीमांचल से निकल कर बाहर के दूसरे में अपने और हम संगठन पर विश्वास रखते हैं, का विस्तार भी करेंगे और हम अपनी संभावनाएं भी तलाश करने को लगे हैं कि हम उसी अफवाह से रखेंगे हमारी पार्टी के साथ। और अभी फैसला होगा। ऐसा कैसे अच्छा हुआ देखिए, सबसे ज़्यादा बाहरी का दावा ये लोग तो आसाम में कर रहे थे और आसाम के सिलसिले में हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी बताया ही है कि ये लोग 50 लाख का 40 लाख का दावा करते थे और 19 लाख की लिस्ट आई है। 19 लाख में 3 लाख से ज़्यादा लोग जो इनकी मृत्यु हो गई है वो है और उसमें से बहुत कम हिस्सा माइनॉरिटी का है और ये
सीमांचल को हमेशा ये कह रहे हैं लोग, बदनाम कर रहे हैं। सीमांचल को बदनाम करने का एजेंडा है इनको। माइनॉरिटी को बिलखुसूस टारगेट करके लोग बात करते हैं। सीमांचल में ऐसी कोई बात नहीं है, आएगा तो देखा जाएगा। वैसे हमारा मामला इस साफ है कि जो कोई गैर कानूनी घुसपैठी देश में है वो मुजरिम है, लेकिन देश के जो नागरिक हैं, जो शहरी हैं देश के, और उनको जो लोग घुसपैठ कहते हैं वो उससे बड़े मुजरिम हैं, उससे बड़े मुजरिम हैं। उनकी भी तहकीक होनी चाहिए जो देशवासियों पर बांग्लादेशी घुसपैठी होने की बात। अरे वो तो उन्वादी बयान करते हैं, उन लोगों के बयान का क्या कहना है। तमाम तर मामला में फेल हो गए हैं तो कुछ न कुछ तो बहाना बनाएंगे ना। देश की तरक्की चरमरा कर रह गई है। नौजवान बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, वो कहीं से नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। नोटबंदी के मामले में सरकार फेलियर हो चुकी है, काला धन वापस नहीं ला पाए हैं, तो कुछ न कुछ तो करेंगे ना। ये उलझाव की राजनीति करते हैं, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में ईमानदाराना विकास की कोई कोशिश नहीं है। 2020 का चुनाव है, यही एजेंडा है। अरे भाई वही एजेंडा है तो उसका जो तजुर्बागार उसने बनाया आसाम में, लगभग 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए और एक लंबे अवधि से, और उसके बावजूद जो नाकामी आई है, उस नाकामी से तो अभी वो निकल नहीं पाए हैं। उसके बाद अगर फैसला लेंगे तो फिर देखा जाएगा। पार्टी तमाम तर जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ लड़ेगी। भाईजान अभी हम लोग सीमांचल में तो पूरे लड़ेंगे ही। सीमांचल से बाहर हम लोग निकल रहे हैं, हमारा संगठन विस्तार भी होगा और हम मुमकिन सीटों की तलाश, जो संभावित सीटें हैं हमारी, हम उसको भी देखने जा रहे हैं। इसलिए वक्त के साथ ये गिनती आप फिर भी जितना संगठन हमारा जितना मजबूत बनेगा उसी एतबार से हम लड़ेंगे। अभी 8 जिलों का दौरा हो रहा है, मरहले वाला हमारा दौरा होगा उस तरह से। अरे भाई हम तो चाह रहे हैं कि हमारी शक्ति इतनी बढ़े कि 243 पर लड़े, है ना। तो हम अपने संगठन विस्तार के साथ साथ उसका फैसला लेंगे। अब वो तो समय बताएगा। सवाल ये पैदा होता है, वो समय बताएगा। लाइक माइंडेड पार्टियों को इस वक्त तो बिहार में जरूरत है कि लाइक माइंडेड पार्टियों का एक समूह तैयार हो, एक मुतबादिल महाज तैयार हो, तो उसकी जरूरत तो मेरे हाल है। बिल्कुल, इसीलिए आप लोगों को प्रेस करने का मकसद ही कल से हम लोग पूरा बिहार के दौरे में जा रहे हैं। हमारे और हमारी टीम जा रही है। 9 जिला अभी है 15 तारीख से। MIM जो अब तक सीमांचल में ही काम कर रही थी, सीमांचल से बाहर निकलकर पूरे बिहार में अपने संगठन के विस्तार करने का और आगामी चुनाव लड़ने का फैसला, उसके लिए पार्टी का एक काफिला तक से 9 जिलों के दौरे पे निकल रहा है। और हम अपने पार्टी का विस्तार भी करने जा रहे हैं और संभावनाएं भी तलाश करने जा रहे हैं जिमनी इंतखाब के लिए भी और आइंदा के विधानसभा चुनाव के लिए। हम इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि बिहार में भ्रष्टाचार और अफसरशाही का नंगा नाच हर तरफ जारी है और नतीजा ये है कि युवाओं को की बेरोजगारी ने उन्हें परेशान कर दिया है और नीतीश जी के राज में अफसरशाही बिल्कुल हावी होकर रह गई है। जो हमारी अवामी नुमाइंदगी है वो बेवकार होकर रह गई है और फिरका परस्ती को ताकत देने वाले वो लोग, जो लोग सिविलिज्म का नकली नकाब पहन कर लोगों को फरेब देते हैं, ऐसे लोगों को जरा सा उनके चेहरे में से नकाब भी हटाना चाहिए। दरअसल हमारी तंजीमी ढांचे पर है, अपने सीमांचलों को लड़ेंगे। सीमांचल में हमारा तंजीमी ढांचा खड़ा हो चुका है। अब सीमांचल से हम बाहर निकले हमारा तंजीमी ढांचा, हमारा जो विस्तार का काम जिस बात से होगा उसी बात से हम संभावना उसी बात से ये बहुत जो लिख रहा है वो देखेगा नहीं। बिहार में ये जरूरत है कि इन जालिम ताकतों को उखाड़ने के लिए कोई सियासी महाज बने, उसके बनने की जरूरत है, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अगर लोग बिहार वासियों के बारे में चिंतित हैं तो लोगों को समझना चाहिए। लेकिन मामला यहाँ ये है कि लोग जमात की लड़ाई, लोग आवाम की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लोग कुर्सियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ, हर कोई लड़ रहा है कि सरदार का। तो हमारी पार्टी सरदारी की लड़ाई नहीं लड़ती, हमारी पार्टी जमात की लड़ाई लड़ती है, आवाम की लड़ाई लड़ती है। हम क्षेत्र की लड़ाई, हम देश की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए हमारा है लाइफ माइंडेड। अब सीमांचल क्या है, इनकी तो बहकी बातें हैं। आसाम में ये नाकाम हुए हैं, कभी सीमांचल को बोलते हैं, कभी दूसरे जगहों को बोलते हैं। इन बहकी बातों पर क्या अभी से तबसरा किया जाए, लेकिन जो कुछ उनको मुँह की खानी पड़ी है आसाम में, अभी तो उसी से नहीं संभल पाए।
नहीं, हमारी पार्टी का साफ स्टैंड है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीरी लोग भी हमारे हैं और हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त के हालात के मुताबिक जो मुआहदा किया है उसका एहतराम किया जाना चाहिए। और वसूली एतबार से जब भी किसी रियासत के बारे में, किसी सूबे के बारे में फैसला लिया जाए तो वहाँ जो दस्तूरी और आइनी तरीका है कि वहाँ की असम्बली से रेजोल्यूशन आए उसके बाद उनको करना चाहिए। जिस ज़माने में आप देखेंगे झारखंड बना, झारखंड के लोगों की अवामी ख्वाहिश थी, जन आकांक्षा पर, तो जो ही वहाँ पर बना झारखंड में पटाखे फूटने लगे। जब हैदराबाद से आंध्रा में तेलंगाना बना, तेलंगाना में पटाखे फूटने लगे। ये पटाखे तो फूटने से अगर कश्मीर के लोगों के लिए बहुत अच्छा समझा गया था, लेकिन मामला तो ऐसा नहीं दिख रहा है। शायद कहीं ना कहीं, और मामला तो सब ड्यूटी से ये वजह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। हाँ, बिहार में अक़लियतों के साथ और बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियत के साथ धोखा और फरेब हो रहा है। नीतीश कुमार जी ने 2015 के इलेक्शन में कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा और बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और उसके इस सेकुलरिज्म के नारे की वजह से लोगों ने वोट दिया और उसने पूरे बिहार के सेकुलर आवाम के पीठ पे खंजर घोंपने का काम किया। और अक़लियतों का मानना फिर ये है कि ईदैन के मौके से टोपी पहनकर एक सकाफती तस्वीर अपनी बना लेते हैं। उर्दू का मसला, वक्फ बोर्ड का मसला, सीमांचल का उर्दू आबादी का मसला और मुस्लिम अक़लियत के नौजवानों को रोज़गार में हिस्सेदारी का मसला, चाहे दारोगा की बहाली हो, चाहे इंजीनियर की बहाली हो, चाहे चपरासी की बहाली हो, कहीं इनको वाजिब हक नहीं दिया जा रहा है, बल्कि फिरका परस्ती का खौफ दिखाकर कहा जाता है कि तुम अपनी गर्दन बचाओ, तुम्हारी गर्दन बचाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हुआ ये गर्दन भी नहीं बचाई, बूढ़े भी हम और हमें हिस्सा भी नहीं मिला। ये सब लोग धोखा फरोख्त कर रहे मामला ये है कि हम आफ भी करें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं। हम अपनी मुसीबत की बात, अपने साथ नाइंसाफ़ी का बात कर रहे हैं तो हम जज्बात को उभार रहे हैं। और जो लोग हमारी माओं बहनों की इज्जत और आबरू से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो लोग मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, जो लोग ज़ैनुल आबिदीन अंसारी को कत्ल कर रहे हैं और जो लोग कातिल को सजा देनी चाहिए वो तमाशा देख रहे हैं, वो लोग जज्बात का खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, वो हमारी इज्जत और आबरू, हमारी नस्लों से खिलवाड़ कर रहे मैं मुसलमानों की बात नहीं करता हूँ, मजलूमों के साथ, महरूमों के साथ, वंचितों के साथ, दलितों के साथ, जिन लोगों के साथ धोखा हुआ उनके सबसे इंसाफ की बात करता हूँ। इस देश की तरक्की किसी एक जात, बिरादरी और भाषा बोलने वालों की तरक्की से मुमकिन नहीं है। इस देश की तरक्की, ये भारत सिर्फ कनकन का नाम नहीं है, जन जन का नाम भारत है। अगर कनकन की सरहदों की हिफाजत जरूरी है तो जन जन के विकास की। जाहिर है हम तो आंदोलन कर ही रहे हैं। सीमांचल सैलाब में डूबा है, आंदोलन हम कर रहे हैं। सीमांचल पर कैपिटा इनकम कम है, गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, पलायन हो रहा है, हम कर रहे हैं। और हम अपनी ताकत को आगे बढ़ाने के लिए सीमांचल से बाहर निकले हैं और ये संघर्ष का रास्ता तो हमारा है। हम तो संघर्ष करने के लिए आए हैं। सीमांचल में आंदोलन किया था, लेकिन बहुत ज्यादा देखा जाए तो वो नदी के किनारे भाई वो नहीं मिली तो ये तो बिहार के विकास बाबू से आप पूछ लीजिए ना। जो लोग बिहार के विकास की बात करते थे, नीतीश जी हमारे, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, तो एक सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी मिली तो जमीन देने में 3 साल इन्होंने लगाए और उनसे लड़कर